गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को क्षेत्रफल से संबंधित लास्ट वीडियो बता रहा हूँ। इसके पहले आप लोग अन्य सभी वीडियो देख चुके हैं और हमारे चैनल ऑनलाइन स्कूल BSCB को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथ ही इस पर आधारित मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा तो उसका आंसर भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि उसका आंसर क्या होगा। जैसे पहला सवाल दिया है कि एक घोड़ा 40 मीटर लंबे तथा 24 मीटर चौड़े आयताकार घास के मैदान के कोने पर गाड़ी गई खूंटी से 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है, तो घोड़ा खेत के कितने क्षेत्रफल तक चल सकता है। सबसे पहले तो दिया है कि जो है 40 मीटर लंबे तथा 24 मीटर चौड़े आयताकार घास का मैदान है। मान लीजिए यहाँ पर एक आयताकार घास का मैदान है जिसमें दिया है कि इसकी लंबाई दी हुई है कि लंबाई 40 मीटर है और चौड़ाई कितना है 24 मीटर है, और इसके कोने पर खूंटे से खूंटा है दिखा है, इसके कोने पर गाड़ी गई खूंटी से 14 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, बंधा हुआ है। घोड़ा खेत के कितने क्षेत्रफल 14 मीटर कितना 14 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है, तो घोड़ा खेत के कितने क्षेत्रफल तक चल सकता है। तो देखिए इसमें जब ये आयताकार है यानी कि 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो वृत्त पूरा वृत्त कितना का होता है 360 डिग्री का होता है। या तो इसे त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल भी बना सकते हैं। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा में 360 गुना पाई आर स्क्वायर, उस पर भी बना सकते हैं। और जब 90 डिग्री का है और पूरा वृत्त 360 डिग्री का होता है, तो इसका 1/4 का भी क्षेत्रफल हम लोग निकाले तो वो भी आ सकता है। तो पूछ रहा है कि घोड़ा खेत के कितने क्षेत्रफल तक चल सकता है, तो चरे जा सकने वाला क्षेत्रफल बराबर चरे जा सकने वाला क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, तो ये किस आकार का है, आयताकार आयत है, तो आयत का तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम लोग जैसे थीटा बटा में 360 गुना पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान कितना डिग्री है 90 बटा में 360 गुना पाई का मान हम लोग जानते हैं 22/7 होता है या 3.14, और आर स्क्वायर आर का मान 14 दिया है, 14 गुना 14। इसका पूरा नहीं लेंगे, बस इतना ही क्षेत्रफल जो है वो चल रहा है। इसके अलावा तो अलग जो है शेष भाग बचा है। अब इसको हम लोग कटा लेंगे, कटाकर इसका आंसर 90 चौका 360 7 दूनी 14 और 2 से कटाएंगे तो 2, फिर 2 से 7 22 7 154 वर्ग मीटर। कितना क्षेत्रफल चल रहा है 154 वर्ग मीटर। और इसी पर आधारित मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे एक घोड़ा 30 मीटर लंबे तथा 20 मीटर चौड़े आयताकार घास के मैदान के एक कोने पर गाड़ी गई खूंटी से 7 मीटर लंबी कितना 7 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है, 7 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है। अब घोड़ा खेत के कितने क्षेत्रफल चल सकता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब आ रहे हैं 2 नंबर सवाल पे। 2 नंबर सवाल दिया है कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज के परिवृत्त तथा अंतःवृत्त के बीच का क्षेत्रफल
कितना होगा। परिवृत्त और अंतःवृत्त के बीच का क्षेत्रफल पूछ रहा है। सबसे पहले दिया है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज की तो तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। इसका परिवृत्त, परिवृत्त मतलब किसका, बाहर से वृत्त, परिवृत्त, और फिर दिया है अंतःवृत्त। क्या दिया है, अंतःवृत्त। जैसे अंतःवृत्त है, परिवृत्त और अंतःवृत्त, तो पूछ रहा है कि परिवृत्त और अंतःवृत्त के बीच का क्षेत्रफल कितना होगा। यही क्षेत्रफल हम लोगों को निकालना है कि ये क्षेत्रफल कितना होगा। ये क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे, तो देखिए इसमें समबाहु त्रिभुज दिया है, तो समबाहु त्रिभुज की तो प्रत्येक भुजा बराबर होती है, तो उससे अंतःवृत्त की भी त्रिज्या निकाल सकते हैं और परिवृत्त की भी त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो अगले वीडियो में आप लोग देख चुके हैं कि इसका अंतःवृत्त की त्रिज्या कैसे निकालते हैं और परिवृत्त की त्रिज्या कैसे निकालते हैं, ये तो आप लोग समझ चुके हैं। और जब इसका क्षेत्रफल, इसका बीच का क्षेत्रफल निकालना हो तो इसके लिए हम लोग क्या सूत्र लिखते हैं। जैसे दिया है समबाहु त्रिभुज के, समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त और अंतःवृत्त के बीच का क्षेत्रफल, अंतःवृत्त के बीच का क्षेत्रफल के बीच का क्षेत्रफल बराबर, बीच का क्षेत्रफल बराबर पाई इंटू, जैसे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, a बाई 2 का होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे, पाई इंटू a बाई 2 का होल स्क्वायर। ए का मतलब है समबाहु त्रिभुज की भुजा। ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है समबाहु त्रिभुज की भुजा। तो समबाहु त्रिभुज की जब भुजा है तो समबाहु त्रिभुज की भुजा दिया है कि 8 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो पाई का मान रखेंगे 22/7 इंटू a/2 यानी कि 8/2 का होल स्क्वायर, तो 2 चौक का 8 कट जाएगा यानी कि 22/7 और 4 का स्क्वायर 16 होता है। 16 में 22 से गुना करेंगे तो 16 दूनी 32 और 3 35, 352/7 वर्ग सेंटीमीटर। यही इसका आंसर हो जाएगा। पूछ रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज के परिवृत्त तथा अंतःवृत्त के बीच का क्षेत्रफल कितना होगा। तो समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल के बीच का क्षेत्रफल बराबर पाई इंटू a/2 का होल स्क्वायर। तो इस पर हम लोग बैठा दिए। अब आते इसी पर आधारित मैं एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज के परिवृत्त, इस त्रिभुज के परिवृत्त तथा अंतःवृत्त के बीच का क्षेत्रफल क्या होगा। अंतःवृत्त के बीच का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। और साथ ही हमारे चैनल ऑनलाइन स्कूल BSCB को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मैं अब आप लोगों को 3 नंबर क्वेश्चन बता रहा हूँ। जैसे 3 नंबर सवाल दिया है कि किसी त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष बिंदु से उसकी सम्मुख भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाती है। इस प्रकार बने त्रिभुज की परिमिति का प्रारंभिक त्रिभुज की परिमिति से क्या अनुपात। देखिए इसको समझिए कि इसका क्या है। सबसे पहले एक त्रिभुज दिया है किसी त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष बिंदु से। जैसे मान लीजिए त्रिभुज दिया हुआ है A, B और C। अब बोल रहा है कि त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष बिंदु से उसकी सम्मुख भुजा के एक समांतर एक रेखा खींची जाती है। जैसे मान लीजिए पहला शीर्ष A है और इसके सम्मुख भुजा कौन सा है, BC। तो BC के यदि समांतर हम लोग रेखा खींचा जाए तो ये क्या हो गया, समांतर एक रेखा खींचेंगे BC के समानांतर जो कि A से होकर जाता है, रेखा खींच दिए। और फिर अब मान लीजिए B शीर्ष से हम लोग खींचे तो B से AC के समानांतर खींचेंगे,
AC का समानांतर हम लोग रेखा खींचे, AC के समानांतर खींच दिए और फिर खींच रहे हैं C से, यानी कि C से किसके समानांतर, AB के समानांतर रेखा खींच रहे हैं। अब हमें निकालना है, जैसे इसका नाम दे दिए DEF। अब जो त्रिभुज आ रहा है DEF और त्रिभुज ABC के परिमाप का अनुपात पूछ रहा है कि अनुपात क्या होगा। तो आप लोग देख रहे हैं कि इसमें जब एक दूसरे के समानांतर है तो दो समांतर रेखा है, ये क्या कर रही है, यहाँ पर देख रहे हैं BC बराबर AE है तो BC बराबर AD भी है, यानी कि BC का दुगना है DE। और ठीक इसी में भी जैसे DF दिया है, DF भी AC का दुगना है और EF भी है जो AB का दुगना है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज DEF की परिमाप, त्रिभुज DEF की परिमाप बटा में त्रिभुज ABC की परिमाप, ABC की परिमाप मतलब प्रारंभिक त्रिभुज की परिमाप बराबर जब दुगना है तो क्या लिखेंगे, 2/1, यानी कि 2:1। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो पहला, दूसरा और तीसरा सवाल आप लोग समझ चुके। अब आते हैं 4 नंबर सवाल पे। चार नंबर सवाल दिया है कि समषटभुज मतलब कोई बहुभुज है जिसमें दिया है समषटभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। समषटभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब बहुभुज होता है तो बहुभुज के विकर्णों की संख्या बराबर, बहुभुज के विकर्णों की संख्या बराबर क्या होता है, विकर्णों की संख्या बराबर होता है n इंटू n-3/2, n इंटू n-3/2। इसमें कितना दिया है, समषटभुज मतलब 6 भुजाएं वाली। तो जब 6 भुजाएं वाली समषटभुज के विकर्णों की संख्या निकालेंगे, समषटभुज के विकर्णों की संख्या निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, विकर्णों की संख्या बराबर, अब n की जगह पर भुजाओं की, n मतलब भुजा होगा, क्या होगा, भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या। तो भुजा कितनी है समषटभुज की, 6 है, तो 6 इंटू 6-3/2, यानी कि 6 गुना 3/2 घटाएंगे तो 2 3 6, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यदि हम लोग इसे गिने, जैसे मान लीजिए समषटभुज बना हुआ है, ये समषटभुज है, ये समषटभुज बना है, जैसे A, B, C, D, E और F, इसके विकर्ण हम लोग गिनते हैं। जैसे A से शुरू करें, A से पहला विकर्ण AC, A पहला, फिर यहाँ से किए दूसरा, फिर यहाँ से लेकर आए, यानी कि 3 विकर्ण तो हो गया। अब B से शुरू करते हैं, पहला BD, यानी कि यहाँ पर चौथा बना, फिर B से BE, यहाँ पर 5वां बना, और फिर B से BF, यानी कि यहाँ पर 6ठा बन गया। अब C से शुरू करते हैं, तो C से शुरू करते हैं तो CE, यानी कि 7वां बन गया, फिर C से CF, यानी कि 8वां बन गया, और C से A को तो में पहले ही मिलाया गया है। अब D से देखेंगे, D से DF, यानी कि 9 हो गया। अब देखते हैं D से A को तो मिला दिया गया है, D को B से भी मिला दिया गया है, तो विकर्णों की संख्या कितनी हुई, 9। तो इसी पर आधारित मैं एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ जिसका आंसर आप लोग बताइएगा। समपंचभुज के विकर्णों की संख्या, समपंचभुज के विकर्णों की संख्या कितनी, विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब आते हैं 5वें सवाल पे। 5वां सवाल दिया है, किसी वर्ग की एक भुजा को 4 गुना कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी गुनी की वृद्धि होगी। तो क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर, क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर
क्या लिखते हैं, एन स्क्वायर माइनस वन, कितनी गुना, एन स्क्वायर माइनस वन गुना। ये कब लिखते हैं, जिसमें एक ही मात्रा, जैसे वर्ग में केवल भुजा होता है, घन में भी भुजा होता है, यदि वृत्त ले तो उसमें भी एक ही त्रिज्या होता है, गोला में भी एक ही होता है, और इसके अलावा जिसमें भी मान लीजिए गोला हो गया, अर्धगोला हो गया, इसमें भी एक ही होता है। तो क्षेत्रफल में वृद्धि एन स्क्वायर माइनस वन गुना, और यदि यही पूछे आयतन में वृद्धि, क्या आयतन में वृद्धि, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, कितना वृद्धि हुआ, तो एन क्यूब माइनस वन गुना, कितना, एन क्यूब माइनस वन गुना। तो 5 नंबर सवाल में दिया है किसी वर्ग की एक भुजा को 4 गुना कर दिया जाए, कितना गुना, 4 गुना कर दिया जाए। तो एन स्क्वायर माइनस वन के सूत्र पर रखेंगे 4 स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 16 माइनस 1 बराबर 15 गुना, कितने उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, 15 गुना। तो इसी पर आधारित मैं एक सवाल लिख दे रहा हूँ, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। यदि किसी वर्ग की भुजा को, किसी वर्ग की भुजा को 3 गुना कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितनी, उसके क्षेत्रफल में कितनी गुनी वृद्धि होगी, कितनी गुनी वृद्धि होगी। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। बस इतना ही, और आप लोग हमारे चैनल ऑनलाइन स्कूल BSCB को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही अगले दिन अगला चैप्टर्स मैं शुरू करूँगा। धन्यवाद। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।